दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि मनीषा को होटल से निकाल दिया। भोपाल सीहोर में मनीषा गई थी अपने पति से मिलने के लिए, अपने गिले शिकवे मिटाकर एक होने के लिए। तो मनीषा क्यों नहीं मिली और बिना मिले, अपने पति से बिना मिले मनीषा क्यों वापस सिवान चली आई? और मनीषा को क्या ऐसा हुआ कि थंबनेल, पति देव का थंबनेल हटाना पड़ा? मनीषा ने अपने ब्लॉग से थंबनेल क्यों हटाई पति देव का? ऐसा क्या हुआ? दोस्तों मैं आपको सबूत के साथ एक एक चीज आपको मैं दिखाने वाली हूँ। और मनीषा के चेहरे पे एक रौनक थी, एक खुशी थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर मनीषा बिना मिले, अपना पति से बिना मिले भाग आई भोपाल से सिवान। और होटल में ऐसा क्या हुआ कि मनीषा को होटल से निकाल दिया? हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने मनीषा का वीडियो देखा था और कल तक थंबनेल कुछ था और आज थंबनेल चेंज हो गया है। अब जो हेट करने लगे हैं, और मनीषा जो है पहले पतिदेव लिखी थी थंबनेल में और पतिदेव वाला थंबनेल हटा दिया। यहीं पे बात कर लेते हैं। लपुआ जो है अपने थंबनेल में वो लिखा है कि सब खत्म हो गया, ठीक है, और हम दोनों अलग अलग होटल में रुके हैं, ठीक है, अलग अलग होटल में रुके हैं। फिर थंबनेल में डालता है कि सचिन मनीषा भंडारे में खाना खा रहे हैं एक साथ। मतलब व्यूज के लिए ये बंदा, ये फैमिली इतनी नीचे स्तर तक गिरा हुआ है कि सिर्फ पैसे के लिए सचिन मनीषा का कंटेंट डाला। इससे पहले भोपाल का कंटेंट, मतलब सस्पेंसिव थंबनेल, क्लिकबेट थंबनेल डाल रहा है। और जब वहाँ दर्शन करने के लिए गया तो सचिन मनीषा एक होंगे, सचिन मनीषा, जो सभी लोग यही चाहते हैं कि सचिन मनीषा एक हो जाएं। मगर ये दोनों मिलकर हस्बैंड वाइफ जो है, या कह लीजिए पूरी फैमिली किस तरीके से पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है। अगर सचिन अपनी बीवी से नाराज है या अपनी बीवी को धोखा दिया है, ठीक है, मगर अभी भी एक औरत को इतना बड़ा, मतलब एक तो भाई बहन के रिश्ते को बदनाम किया और इतना जलील किया, एक लेडी का शादी तोड़वाने के लिए, इसका विडो होने का इतना घटिया तरीके से वो फ़ायदा उठाया। उसका आकर्षण, ठीक है, बढ़ गया होगा। ये विडो औरत थी, ठीक है। अगर जगत दीदी को अगर गलती से इसके प्रति आकर्षण आ गया था तो, मगर ये तो शादीशुदा था ना, एक घटिया इंसान शादीशुदा था, वो अपने आप को समझा सकता था। मगर ये इतना बदतमीज इंसान है कि एक तो विडो औरत का फ़ायदा उठाया इसका, और फ़ायदा उठाने के बाद इसको समाज में लाकर इतना जलील किया, इतना इसका इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दिया। उसके बाद भी अब फिर एक ऐसा वीडियो लाता है, बोलता है कि सब कुछ फेक था। जब सब कुछ फेक था तो फिर अपने रेड चड्ढी की कहानी बताता है। फिर एक औरत का पीरियड का मजाक उड़ाता है कि पीरियड तो आती होगी ना, सब कुछ तो जानते ही होंगे ना, इस तरीके के मजाक उड़ाता है। उसके बाद फिर एस्ट्रोलॉजर के ऊपर उंगली उठाता है, आकांक्षा अनूप के करेक्टर के ऊपर उंगली उठाया, इसके बिजनेस के ऊपर उंगली उठाया कि किस तरीके से पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। और यहाँ पे बात कर लेते 31 दिसंबर को ही इस तरीके की हरकतें किया है। तो अगर माँ और बाप, अगर बेटा कुछ गलती कर रहा है तो घर के बड़े बुजुर्ग का हक होता है कि अपने बच्चे को समझाएं, और नहीं समझता है तो उससे रिश्ता तोड़ दे, ठीक है। मगर यहाँ पे देखा जाता है कि माँ बाप कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं। इधर पिताजी खुश हो रहे हैं, इधर मम्मी जो है बेटे को इस तरीके से शाबाशियाँ दे रही है, सहला रही है। तो यहाँ से पता लगता है कि किस तरीके से पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये दोनों, पूरी फैमिली मिलकर। और यहाँ पे बात कर लें कि मनीषा की माँ और पापा दोनों सच में रियल में रोए थे। मगर यहाँ पे अगर माँ को पता लगेगा कि मेरी बेटी भी इसमें शामिल है और इसकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, और किस तरीके से अपने माँ बाप को भी मनीषा बेवकूफ़ बना रही है। अगर रिश्ता ख़राब था तो ये जूम कर कर के लपुआ जो है मनीषा का वीडियो नहीं लेता। और हैप्पी न्यू ईयर भी विश किया, मनीषा ने भी विश किया, ठीक है। और जूम कर के लपुआ का मिस्टर एंड मिसेज सचिन मनीषा के चैनल पे आप जाकर देखोगे किस तरीके से जूम कर के लिया है। अगर हम किसी से नाराज रहते हैं या कोई गिला शिकवा रहता है तो, या फिर हम इससे मिलना नहीं पसंद करते हैं, ठीक है, या फिर मिलते हैं तो अपने गिले शिकवे को
आदान प्रदान करते हैं, अपनी गलतियों को क्षमा प्रार्थी करते हैं, इससे सॉरी बोलते हैं, जिसकी गलती रहती है उससे सॉरी बोलते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे देखा जा रहा है कि पैसे के लालच में ये फैमिली जो है इतनी नीचे स्तर तक गिरी हुई है कि ये बंदा जो है बोल रहा है सचिन मनीषा भंडारे का खाना खाए, सचिन मनीषा अलग अलग होटल में रुके, सचिन मनीषा। तो ये सब ना धार्मिक स्थल पे जाके भी ये सब के दिल और दिमाग में इतना छल कपट है और बोलते हैं कि जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। महाकाल और ये फैमिली बोलती है कि सब कुछ मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। भगवान आपको दिमाग दिया है, ठीक है, भगवान आपको 2 हाथ दिया है, 2 आँख दिया है, मुंह दिया है, कान दिया है, शरीर दिया है, ठीक है। तो जब तक आप खुद के रिश्ते को सुधारने के लिए जब तक आप खुद ही प्रयास नहीं करोगे तब तक भगवान क्या कर लेंगे। भगवान के मंदिर में आप जाके माथा टेकोगे और बोलोगे कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊं बिना लिखे बिना पढ़े, तो क्या भगवान पास कर देंगे? भगवान तभी पास करेंगे ना जब आप लिखोगे एग्जाम में, जब आप अपना खुद का मेहनत करोगे तभी भगवान पास करेंगे। तो इस तरीके से पब्लिक को ये फैमिली किस तरीके से बेवकूफ़ बना रही है। और यहाँ पे जो भी कुछ भी लपुआ बोला था, जगत दीदी का एक लाइव वीडियो मैंने देखा जिसमें जगत दीदी को कमेंट कर रहे हैं लाइव में कि आप पति चोरनी हो। तो जगत दीदी बोलती है कि अच्छा जरा मैं पति चोरनी हो तो आप बताओ कितने लोगों का मैंने पति चोरी किया है, कितने लोगों का मैंने पति चोरी किया है। तो जगत दीदी खुद ही अपने मुंह से बोली थी कि अगर मैं चाहती तो लेकर भाग जाती, ठीक है, वो तो तैयार था ना, वो तो भागने के लिए तैयार था ना। तो ये कहाँ से लॉजिक मिल रहा है? अगर इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं था तो ये क्यों बोल रही थी कि लेके भाग जाती, वो तैयार था, क्यों बोल रही थी? और ये लपुआ जब पर्सनल चैट दिखाया था उसमें माता रानी की कसम खाया था, छठी मैया की कसम खाया था। तो ये अफेयर तो था, अफेयर था, मगर एक चीज और समझ में नहीं आ रहा है। लपुआ बोला था कि मैं अपनी बीवी के साथ, मनीषा के साथ 1.5 साल से रिलेशन में नहीं था, रिलेशन में नहीं था। तो मनीषा बोल रही है कि मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है। उस सबूत के कोई भी सल्यूशन नहीं निकाला। वो सबूत रहना ना रहना मनीषा के लिए बराबर था, ठीक है। मगर मुझे लग रहा है कि मनीषा को अब ये लपुआ जो है मैनिपुलेट करेगा। मैनिपुलेट करने के पीछे का कारण है कि जैसे मनीषा ने बोली है कि मेरे पास सबूत है। अब जब तक मनीषा के पास सबूत है तब तक लपुआ का जो हाव भाव और बिहेव जो है मनीषा के प्रति चेंज है, ठीक है। और मुझे लग रहा है किसी तरीके से मनीषा को मैनिपुलेट करके ये सारे सबूत अपने पास ले लेगा और फिर अपनी असली औकात में आ जाएगा, असली अवतार में आ जाएगा। या फिर ये जो जगत दीदी बोली थी कि कर्जे का महल तुम्हें ही मुबारक हो, तो या फिर ये सच में कर्जे का महल होगा, इसका लोन किस्त चुकता नहीं कर पा रहा होगा, इसलिए एक कंट्रोवर्सी किसी न किसी तरीके से ये 2 महीना और चलाना चाह रहा है पूरी फैमिली मिलकर। मगर यहाँ पे लिख के ले लीजिए कि सचिन और मनीषा मिले हुए हैं, पूरी फैमिली मिली हुई है। क्योंकि अगर लपुआ अगर मिला हुआ नहीं रहता ना तो ये जूम कर करके अपनी बीबी का वीडियो नहीं बनाता, जूम कर करके मनीषा खाना खा रही है उसको जूम कर करके फोटो ले रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। और साथ ही साथ प्रिंस ने अनाउंसमेंट करवाता है कि मैं तो भूल गया, मैं तो खो गया, इतना छोटा बच्चा है। क्या प्रिंस के पास फ़ोन नहीं था? फ़ोन एक कॉल करता और बोलता कि कहाँ पे हो और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पूरी फैमिली एक साथ हो जाती। मगर अनाउंसमेंट करवाता है क्या? सचिन और मनीषा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि दोनों को दोनों एक साथ होंगे, दोनों एक साथ होंगे। और एक वीडियो में और भी पता चलता है, प्रिंस खुद ही अपने मुंह से बोलता है कि भाभी तो अच्छे से खेल गई, भाभी तो अच्छे से खेल गई। खेल गई के मतलब क्या है? मतलब पब्लिक को बेवकूफ़ बना गई, पब्लिक को बेवकूफ़ बना गई। तो धार्मिक स्थल पे भी ये जाके ये फैमिली जो है, ये घटिया फैमिली जो है, इसके दिल और दिमाग में इतना छल कपट है
और इतना लालच है कि अपने बेटे की गलती पे कुछ भी बोलने के लिए, समझाने के लिए इसके पास टाइम नहीं है। टाइम कैसे रहेगा? एकदम इंस्टेंट ताजी ताजी ब्लॉग, एक दिन में 4 ब्लॉग पूरी फैमिली मिल कर डाल रहा है। ब्लॉग शूट करना, एडिट करना, थंबनेल बनाना, अपलोड करना, और एक दिन में 4 ब्लॉग। अगर फैमिली में कोई गिला शिकवा होता तो एक दूसरे के समझाने में टाइम स्पेंड करते। मिलने का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, गिले शिकवे को मिटाना, भुलाना और इसके ऊपर बात करना। मगर यहाँ पे फैमिली गिले शिकवे को मिटाने के बजाय खुद ब्लॉग पे ब्लॉग एडिट करने में लगे हुए हैं सारी फैमिली। आंटी जी को मैंने देखा प्रिंस के वीडियो में कि रंजना जो है आती है और बोलती है कि मम्मी जी ब्लॉग एडिट कर रही हैं, थंबनेल बना रही है। तो सोचो ये फैमिली कितना मतलब लालची है, कितना गिरा किस्म का फैमिली है। बोलता है कि मनीषा की जिंदगी में दुख तकलीफ है, बोल रही है परिवार कि हमारा बेटा जो है न जाने किसके नज़र लग गई, ऐसे वैसे हो रहा है हमारे रिश्ते पे। मगर ये रिश्ते पे नज़र नहीं लगी है, कोई ग्रहण नहीं लगा है। ये पूरी फैमिली मिलकर पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है, रात की नींदों उड़ा रही है, टेंशन डाल रही है, डिप्रेशन में डाल रही है, और ये सब पूरी फैमिली मिलकर पैसा छाप रही है। मैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, सभी ऑडियंस से, कि ये सब का ब्लॉग देखना बंद करो। आपको कोई ना कोई रिएक्शन चैनल वाले के थ्रू से इन सब का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये सब का व्यूज आ रहे हैं, ये सब का दिल और दिमाग जो है मान नहीं रहा है, बोल रहा है कि अरे एक दिन में हम 1 लाख रुपये कमा रहे हैं, तो कैसे हम बैठ सकते हैं। और ये कंट्रोवर्सी 2 महीने तक चलाने की प्लानिंग है। तो मनीषा भी पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है, मिली हुई है। पहले पतिदेव का थंबनेल लगाती है, उसके बाद थंबनेल हटाती है। और जब हम कहीं पे जाते हैं किसी देवी देवता का दर्शन करने के लिए, तो बोलते हैं कि हम वैष्णो धाम जा रहे हैं, हमने दर्शन कर लिया माता रानी का, हम वृंदावन जा रहे हैं, हम फलना जगह जा रहे हैं। मगर ये फैमिली जो है सिर्फ भोपाल का थंबनेल डाला, भोपाल के लिए जा रहे हैं, भोपाल से आ रहे हैं, सचिन मनीषा इस तरीके के सस्पेंस बना के रखा कि अब क्या होगा, सचिन मनीषा दोनों नए साल पे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इस तरीके की सस्पेंस बना कर रखा। और लास्ट में क्या पब्लिक को दिया कि सचिन मनीषा नए साल पे भी नहीं मिल पाए, सामने से भी बात नहीं किया, इस तरीके की थंबनेल आ रहे हैं। तो ये सब पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पैसे के लिए इस स्तर तक गिरे हुए हैं ये नालायक इंसान। और ये पूरी फैमिली गिरी हुई है और किसी का प्रोफेशन पे लात मार रही है। ये पूरी फैमिली मिलकर, जब बेटा एक औरत के घर में घुसा, और ये इतना मतलब मर्द के नाम पे ना ये कलंक है, मर्द नहीं है, मर्द के नाम पे कुछ और है। अमित किट्टो के घर पे आप इसको देखो कि अमित भाई भी है, तो अमित भाई के बगल में भी ये बंदा बैठ सकता, और भी इसके घर में जेंट्स लोग हैं, जेंट्स के बीच में एक घटिया इंसान नहीं बैठेगा, औरतों के ही बीच में बैठेगा और औरतों का ही बात जानने की कोशिश करेगा, और औरतों पे ही ये वार करता है, औरतों के बीच में बैठेगा, औरतों का ही दिल और दिमाग के सभी कुछ जानेगा, और औरतों को फिर धज्जियां उड़ाएगा, बेइज्जती करेगा। तो ये आदमी नहीं है, आदमी के नाम पे कुछ और है। ट्रेन में भी देखो किट्टो के ही बगल में बैठा हुआ है, किट्टो के ही बगल में बैठा हुआ। घर में देखो कि अमित के बगल में, अमित भाई के बगल में नहीं बैठेगा, किट्टो के ही बगल में बैठेगा। कहीं पे भी देख लो ये किट्टो के बगल में बैठेगा। इसको औरतों के बीच में बैठना अच्छा लगता है और औरतों का धज्जियां उड़ाना इसको अच्छा लगता है। तो ये आदमी हो ही नहीं सकता, मर्द है ही नहीं है, मर्द के नाम पे ये कुछ और ही है। तो समझ जाइए क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा ये घटिया इंसान का नाम। ये मर्द नहीं है। इसको बवासीर था रेड चड्ढी वाला, इसकी बीवी ने बताई थी कि कुछ गरम खाना खा लिए थे इसलिए इनका चड्ढी में ऐसे हो गया, मगर ये अपना चड्ढी को खुद ही अच्छे से विश्लेषण बता दिया, अच्छे से परिभाषित कर दिया कि चड्ढी में पीरियड लगा था। और ये चड्ढी में कितना पीरियड लग सकता है, किसी और का गिरेगा तो
तो ये घटिया इंसान सच में बहुत गिरा किस्म का इंसान है, बहुत गिरा किस्म का इंसान है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।